जय हिंद। तो आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए होगे तो आप आई थिंक हाई स्कूल या फिर इंटर के स्टूडेंट होंगे और इस उद्देश्य से इस वीडियो को क्लिक किए होगे कि कौन से क्वेश्चन बैंक को पढ़ा जाए कि अधिक से अधिक नंबर आ जाए। जी हाँ, हमारे पास तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बैंक होते हैं मार्केट में जो कि दुकानों पे अवेलेबल होता है। और बच्चा लोग क्या होता है, कन्फ्यूज़न में होता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। और जो सेलर होता है, दुकानदार जो होता है ना, वो कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको देगा क्योंकि उसका मेन उद्देश्य क्या है, आपसे पैसा कमाना। वो ये नहीं देखेगा कि कोई क्वेश्चन बैंक कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानता है कि आपसे क्वेश्चन बैंक बेचना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बच्चे क्या आते हैं ना, दुकानदार के बातों में आकर के कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बता दूं आपको कि तैयारी करना, चलो मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप सभी को शुद्ध सही किताब भी चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो किताबें तमाम हैं हर सब्जेक्ट के, लेकिन कुछ बेहतरीन किताबें होती हैं जिसका यूज़ करके ही लोग पढ़ाई करते हैं ना, जिसको पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं बोर्ड की बात अगर करता हूँ कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए किस प्रकाशन की किताब को यूज़ किया जाए, कौन से क्वेश्चन बैंक को पढ़ा जाए और क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना होता है, ठीक है, इन सारी बात को। और मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन से क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के वक्त में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेहतरीन होता है, ठीक है। तो चलो, हमारे पास देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बैंक है, एक ही सब्जेक्ट का है। ये देखो, इंग्लिश का है ना, ये इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है और ये राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का, ये क्लास 10th का, और ये है आपका क्या कहते हैं, विद्या का है, ठीक है, विद्या प्रकाशन जो भी है, ठीक है। और हाँ, ये हो गया। इसके बाद से अगला ये अरिहंत प्रकाशन का अवतार जिसको कहते हैं, ये भी इंग्लिश का ही है, ठीक है। ये 3 प्रकाशन मैंने कलेक्ट किया है बस आपको समझाने के लिए। तीनों में डिफरेंस क्या, उन तीनों को मैं दिखाऊंगा। चलो, मैं चैप्टर 1 को खोलता हूँ। इसका जो चैप्टर 1 है, देखो, ए लेटर टू गॉड है ना, यहाँ पे। और ये भी मैं इसके भी चैप्टर को खोल लेता हूँ, है ना, और आपको अच्छे से यहाँ समझाता हूँ। देखो, चैप्टर मैंने खोल लिया यहाँ पे, ठीक है। ए लेटर टू गॉड को मैं खोलूँगा, 1 मिनट, ठीक है। मैं तीनों को अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा क्या इन तीनों में अंतर है, ठीक है। ये देखो, मैं फ्रंट पेज खोला हूँ। ये क्या है ना, ए लेटर टू गॉड के बारे में देखो दिया है। पहले इन दोनों को देख लो। ये देखो, पहले पेज पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है। पहले पेज पर आपका ए लेटर टू गॉड नहीं है। पहले पेज पर ही जो है MCQ जो आता है ना, 3 MCQ जो शॉर्टली अनसीन पैसेज होता है, उस पर क्वेश्चन आता है, उसको पहले पेज पे दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? लिटरेचर की कहानी बहुत आगे बताया है ये, समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरी बात, अगर इसके मैं लिटरेचर की बात कर लूँ, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो ए लेटर टू गॉड जो कहानी है, मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। आप ध्यान देंगे सब लोग। लिटरेचर पेज नंबर 89 पर स्टार्ट है इसमें, ठीक है, 89 पर। देखो, मैं कोई कट पिट नहीं करूँगा वीडियो एकदम शॉर्टली और अच्छे से चलेगा। देखो, अब लिटरेचर यहाँ शुरू हुआ है भैया, देख सकते हो, ए लेटर टू गॉड लिखा है ना, देखो, लिखा है ना ए लेटर टू गॉड। हाँ, अब ये लेटर टू गॉड में सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिया है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उसका आंसर दिया है। लो, पूरा क्वेश्चन आंसर डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर को डाला है। ये इसकी खासियत है, ठीक है, किसका? राजीव प्रकाशन के बुक का खासियत है, राइट। अब चलो, मैं अगले बुक को स्टार्ट करता हूँ, ये विद्या का। और विद्या के भी लिटरेचर को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं लिटरेचर के बेस पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। 85 है ना, देखो 85 पे मैंने ए लेटर टू गॉड को खोला, है ना। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, अबाउट द लेसन वगैरह कुछ नहीं दिया है, बस थोड़ा सा दिया है समरी ऑफ लेसन, थोड़ा सा, इतना सा दिया है समरी ऑफ लेसन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू, इसका देखो, पूरा क्वेश्चन आंसर शुरू है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर देना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से देखो, नया लेसन आ गया, नेल्सन मंडेला।
ये इसकी खासियत है विद्या की। अब इसकी बात कर लो, ये जो अवतार है ये पहले लेसन पे दिया लिटरेचर ए लेटर टू गॉड, और फिर दिया है कहानी, इसकी कहानी दिया है हिंदी में, देखो इधर दिया है कहानी, इधर इंग्लिश में कहानी दिया, देख सकते हो आप लोग, ध्यान से देखेंगे सब, हिंदी में कहानी और इंग्लिश में कहानी दिया है। अगले पेज पर कहानी को पूरा कंप्लीट किया है, कंप्लीट कहानी करने के बाद फिर से दिया है क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन आंसर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है ना, क्वेश्चन को हिंदी में लिखा है, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सको। इतनी अच्छी ये बुक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप अब समझ सकते हो कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। देखो इस बुक की खासियत इतनी है ना, ग्रामर पोर्शन पे चले जाओ, ग्रामर पोर्शन में चले जाओ तो ग्रामर पोर्शन पे भी लिखा है, जैसे यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में खोल दे रहा हूँ, 135 पे ग्रामर है, इस पे मैं मतलब आपको बुक का मतलब बताता हूँ। देखो ये पूरा ग्रामर के बारे में रूल दिया है, पहले रूल दिया है इतना सारा, ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन दिया है, लेकिन यही इन सब की बात कर लूँ ना, रूल वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन दिया है, जो कि क्वेश्चन से नहीं कुछ होता है बाबू, रूल भी पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन तभी सॉल्व करते हैं जब हमारे पास रूल होता है। तो बताइए, आपके सामने मैंने 3 बुक को अनबॉक्स किया, 3 बुक को मैंने आपके सामने बताया, बताइए आप खुद बताइए कौन सा परफेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अच्छा बुक कौन सा है, अवतार है या इसके अलावा कोई और। तो आप सभी विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा कि अगर आप सच में जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो अवतार को ज़रूर पढ़ना, अवतार के नियम को पढ़ना, रूल को पढ़ना। ये आपका शॉर्ट नोट है, अवतार में शॉर्ट्स नोट भी है और अदर्स बुक में ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। तो मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मैं अभी इसके आगे वाले वीडियो में इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इस तरह से, जिसमें आपको बताऊँगा कि अवतार को कैसे पढ़ना होता है, बुक को कैसे पढ़ना होता है। बस उसका इंतज़ार कीजिए, जल्दी वो वीडियो आने वाला है, ठीक है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और पढ़ाई कीजिए। और अगर रेगुलर हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैं रेगुलर इस पर लाइव पढ़ाता भी हूँ, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। हमारे लाइव में प्ले स्टोर भी है, प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में मैंने साइंस पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाया है और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।